खुले दिल से बोलता हूँ। अच्छा, कल आ जाए, अभी आ जाए, डर नहीं है। और बोलो। तो साफ साफ अपने शब्दों से कह दिया क्या कानून व्यवस्था खराब हो गई। और वही राहुल गांधी कहता है केजरीवाल, अरे सुन लो, वो छोड़ दो संविधान को। सबसे बड़ी बात है, वही राहुल गांधी कहता है कि सिखों को ककार ते पग। मोदी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के सिवाय कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। हिंदू मुसलमान का दंगा, लेकिन सिख हिंदू का या सिख मुसलमान का सारे दिन में दंगों की बात करता है, लोगों को आतंकवादी बताता है, कांग्रेस को आतंकवादी बताता है, बीजेपी वाले को आतंकवादी नहीं बताता, आप पार्टी को आतंकवादी। पाजी को आर्टिकल 352 याद नहीं रहा। पाजी को आर्टिकल 352 याद नहीं है कि आर्टिकल 352 इमरजेंसी लगवाने के बाद, आर्टिकल 352 लगवाने के बाद इंदिरा गांधी जी ने क्या करवाया था देश में? नरसंहार हुआ था, नेता को उठा के जेल में डाल दिया। धर्म के नाम पे क्यों लड़वा रहा है? उस समय कौन सा धर्म की लड़ाई हो रही थी? तो धर्म के नाम पे आर्टिकल 352 क्या था पता है? आर्टिकल 352 क्या था? इसी को मालूम होगा, मुझे क्या मालूम। इंदिरा गांधी ने लगवाया था। हाँ, इंदिरा गांधी ने। तो आप मोदी भी वही काम करेगा, मोदी को हटा के देख ले, वो भी तेरे को एक इमरजेंसी लगवा के दिखा दे। नहीं लगाई, अभी तो नहीं लगाएगा। देखो, हटाने के बाद लगाएगा, लग जाएगी। देख, मोदी का एक सिंपल ये बच्चे को बताता हूँ, मोदी ने क्या किया, बहुत ही शरीफ है, जलेबी की तरह सीधा है। मोदी ने इलेक्शन के समय वो जीत नहीं सकता था, तो केजरीवाल को कहता है रेपिस्ट है, उसकी फोटो वायरल करवा रहा है। देख रहे जी, मतलब देखी थी वो फोटो। एजेंडा चला के कुछ भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है। ने आके दिखाया, देखो देखो सर जी कैसे है। छोटे पापा को नहीं पता, बाबा जी छोटे बच्चे ने दिखाया नानू, लेकिन इन्होंने नहीं देखा। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो क्या बोलता है, ये मोदी की शराफत तो मालूम पड़ गई। मोदी तो कहता है शरीफ तरीके से तो मैं जीत नहीं सकता। मोदी शरीफ तरीके से नहीं जीत सकते। मोदी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान काम करता है ना, उसको जो है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 300 सीट पहले आई थी, इस बार क्या किया राहुल गांधी ने? क्या किया उन्होंने? एजेंडा चलाया 8,500 रुपए का, जब संविधान खतरे में है। उसके बाद कुछ लोगों ने इसके बहकावे में अकेले दिए के बारे में बात करते हैं, युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम केजरीवाल जी करते हैं। स्वाति मालवीय उनकी आवाज पीटी जाती है, और यमुना के लिए पैसे मिलते हैं, यमुना साफ नहीं होती है। डीटीसी बस जो है घाटे में, बिजली पानी घाटे में। बताइए कौन सा काम हो रहा है? दिल्ली में कितने साल, हर साल कितने बच्चे फेल होते हैं, इसके बारे में बताया उन्होंने। और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग सब पढ़े लिखे हैं। तो बताइए शिक्षा मंत्री ही जेल क्यों गए? शिक्षा मंत्री क्यों जेल गए? आम आदमी पार्टी शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री। अरे शिक्षा मंत्री भी तो, शिक्षा मंत्री शराब मंत्री एक ही था, एक ही था। और मुख्यमंत्री भी एक ही था। अच्छा, उप मुख्यमंत्री। हाँ, 3 सीटें लिए बैठे थे। भाई साहब कमल भी ले लो अब। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा बनाए जाते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल। आप बताइए केजरीवाल जी उसी हॉस्पिटल में क्यों जाते नहीं इलाज करवाने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि कमियां हॉस्पिटल में है। क्योंकि जब कोई पेशेंट जाता है वहाँ पे जांच कराने के लिए, मशीनें अवेलेबल नहीं होती हैं, दवाइयाँ महंगी वहाँ से खरीद मिलता है नहीं, बाहर से लेने के लिए बोलते हैं। कौन बोलता है? इन्हीं के पार्टी के लोग। बाहर से क्यों लेने के लिए बोला जाता है? सर देखिए, चाइना को हम अभी तो फिलहाल तो बीट कर नहीं सकते। मैं 82 दफ़ा चाइना जा चुका हूँ, 82 टाइम। अरे अभी केजरीवाल की बात हो रही, चाइना की बात नहीं हुई है। दिल्ली की बात। मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। सारा दवाइयों का जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है। सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है। बस एक ही देश से आती है क्या? पता कर लीजिए। एक ही देश से आती है क्या? 81% एक देश से आती है। आप गूगल करके देख लीजिए। और आपका सवाल क्या है, मैं उस सवाल पे जवाब दे सकता हूँ। किसी भी देश से है, अगर आपने फ्री किया है तो पूरी तरीके फ्री कीजिए। हर दवाई अवेलेबल होनी चाहिए। पूरी तरीके से क्यों फ्री नहीं करते अरविंद केजरीवाल? सर बहुत सारे, देखिए टॉपिक्स बहुत सारे हैं। पूरी तरह से फ्री करने की जहाँ तक बात है, पहली बार अगर किसी ने मोहल्ला क्लिनिक खोली है, दवाइयाँ दे रहे हैं, तो ये पहले तो कभी नहीं हुआ किसी भी उसमें, कहीं भी नहीं हुआ। पहले तो कभी नहीं। मोहल्ला क्लिनिक खोले जाते हैं, कितने डॉक्टर बैठे हैं, कितना इलाज हो रहा है, कितने कुत्ते उसमें सुबह मुँहते मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग कितने डॉक्टर बैठे इलाके में खुला हुआ है। नहीं देखिए, जबान की परिभाषा जो है ना वो मोहल्ला ज्यादा है। नहीं वो ठीक है। मैं तो कभी गया नहीं, तो ऑनेस्टली मैं नहीं केजरीवाल के सपोर्टर है, मोहल्ला क्लिनिक दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं। मैंने केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करा। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने दिया है तो अच्छी बात है, बस ये कह रहा हूँ। मैंने आज तक किसी को वोट नहीं करा। दिल्ली में किसको देख रहे हैं? बीजेपी आएगी। बीजेपी। मैंने नोटा को वोट करा हमेशा। इन्होंने दिल्ली में आज तक किसी को वोट ही नहीं करा। तारीफ करते हैं केजरीवाल की, लाना चाहते हैं बीजेपी को। वोट डाला नहीं उन्होंने आज तक किसी को भी। बीजेपी इस बार बीजेपी आएगी। अभी कह रहे अरविंद केजरीवाल के काम का। देखिए काम का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामकाज पे वोट नहीं देते। देखिए दिल्ली का जो इलेक्शन है ना,
ना विधानसभा का, बहुत सारे मोहल्लों में जैसे मैं गया हूँ तो मैंने देखा आम आदमी पार्टी वाले जो एमएलए हैं वो सुबह 10-11 बजे आ जाते हैं और नालियाँ खुलवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक के साथ उनकी जो है ना नीचे वालों के साथ अटैच है। एक मोहल्ले का नाम बता दो आप, सुबह के मोहल्ले का नाम जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काम करा रहे हो। सर मेरा फतेहपुरी में ऑफिस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफिस खुला है, मैं आपको दिखा देता हूँ चल के। और आप देखिए रोज कितने 5 साल से 10 साल से मैं रोज देखता हूँ, गया तो कभी नहीं हूँ मैं ऑफिस के अंदर, लेकिन मैं देखता हूँ। अच्छा गलियां साफ करा रहे हैं, रोड बुरे खुदे पड़े हैं, रोड नाले इतने भरे पड़े हैं, गलियों में ध्यान दे रहे हो, रोडों में खुदे पड़े हैं। सर ऐसा है देखिए, एक हाईवे बन जाता है, 100 मीटर की सड़क बन जाती है, सारे अपना अपना शेयर लेते हैं, हमने बनवाई, हम उद्घाटन करके उसी सड़क पे गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं, फिर सब मंत्री संतरी पीछे हट जाते हैं, हमने नहीं करी बताइए, मंत्री पीछे हट जाते हैं। सर देखिए हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम जो है ना पॉलिटिक्स को एक कॉकटेल की तरह ले रहे हैं। मैं करीबन 54 मुल्क घूम चुका हूँ। मैंने जो वहाँ भारतीयों का जनादेश देखा है, मैंने भारतीयों का जनादेश देखा है वो किसी भी और कंट्री के लिए नहीं देखा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी हो। मैं हर जगह जा चुका हूँ। दुबई में 38% भारतीय हैं और सारा काम जो है कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन कोई सड़क नहीं खुदी होती, कोई नाला नहीं है वहाँ पे, किसी तरह की कोई दवाई की प्रॉब्लम नहीं है। तो कंट्रीज जो है ना वो एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, सारी दुनिया में जहाँ मैंने देखा है। केजरीवाल जो कहते हैं लंदन पेरिस बना दिया और फिर नहीं बना पाते। सर हम 90s में सुनते थे बॉम्बे में कि बॉम्बे को शंघाई बनाएंगे। शंघाई जिन्होंने नहीं देखा वो बना सकते हैं, मतलब जो देख चुका है वो तो नहीं, मतलब वो तो प्रेजेंट में लगता है। सर प्रेजेंट में देखिए जो अच्छा काम हो रहा है ना वो कर रहे हैं नितिन गडकरी। हाँ वो नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं जो मेरे समक्ष है, जो मुझे लगता है कि उन्होंने वाकई में रोड्स का वो पूरा हुलिया बदल दिया। जो अवध ओझा ये कहते थे अगर इंडिया में किसी को पैसा कमाना है तो राजनीति में ज्वाइन हो जाइए, और मैं राजनीति किसी भी पार्टी का नेता नहीं बनूंगा, और फिर आम आदमी का हाथ थाम लेते हैं। देखिए इंडिया में जो भी पॉलिटिशियन ये कहना मैंने पैसा नहीं बनाया या किसी और को नहीं कमा के दिया, तो जनता मैं कहूँगा भोली है, मूर्ख है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। अवध ओझा कहते थे शिक्षक थे वे तो। अवध ओझा तो देखिए अभी 2-4 दिन पहले आए हैं, तो उसने कोई ऐसी चीज, टिकट भी मिल गया। हाँ तो ठीक है मिल गया होगा, लेकिन उन्होंने वो तो आप बता रहे हो मुझे कितने मिले, अपने मुंह से बोला उनने कि 100-200 करोड़ मिलेंगे तो हम जाएंगे और दिखा देंगे। आप बोलोगे 100-200 और केजरीवाल चोर है। अवध ओझा जो है एक मस्करा टाइप का आदमी है। अच्छा मस्करा टाइप का आदमी है, बुराई करता था, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है। नहीं ठीक है, देखिए बुराई बंदा था अपनी रील्स में केजरीवाल की इतनी बुराइयां करता था, लंदन टॉप चैनल पे इतनी बुराइयां करी, आज उसी में पहुंच गया। ये कैसे मुमकिन हो गया? मैं बताता हूँ, बुराइयों का जहाँ तक बात है ना, टिकट नहीं दी ना उसको, मैं अपनी बात रख लूँ, पहले आप बोलो। नहीं देखिए बुराइयों की जहाँ तक बात है ना, आज की डेट में कोई विचारधारा नहीं है। अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगा था, 70,000 करोड़ रुपए का अजीत पवार के ऊपर। 3 दिन बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए और कल उनके सारे दाग भी धुल गए। तो देखिए पॉलिटिक्स में जिसके पास पावर होती है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस मैं तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो किसकी देखो ओझा की लाठी? नहीं मैं तो यार देखो न्यूट्रल आदमी हूँ ना, मैं इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ। मेरे से आप तथ्य पे बात करो, मैं आपको तथ्य बता दूंगा। आप अपने क्वेश्चन में उन्हें उलझा देते हो। उन्होंने पूछा केजरीवाल दिल्ली में कैसा काम कर रहा है, आपने बार की कंट्री। देखिए मैं बताता हूँ, दिल्ली में अगर सिर्फ मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है केजरीवाल की, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी जो है वो शिक्षा के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई आदमी स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई आदमी जो दिल्ली में वो कहते हैं क्लेम करते हैं 30-40 ब्रिज बनाया उसके नाम पे वोट मांग रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ 90 से, लेकिन मैंने किसी भाषण में नहीं देखा कि किसी आदमी ने कहा कि हम तुम्हारे स्कूल अच्छे कर देंगे, हमें वोट दो। आप मुझे तो केजरीवाल वही तो कह रहा हूँ, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि वो करते तो नहीं है, वो मुझे नहीं पता। केजरीवाल का भाषण सर्जिनल लगता सुनानी वो वाला कि मुझे जिताओ मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा, यानी लालच दे रहा जनता को, पहले से जिताओ फिर बिजली का बिल माफ करेगा, स्कूल बढ़िया कर दूंगा। इस बात का मैं जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। पहले मोदी जी कहते थे कि जो फ्री की रेवड़ी बांटेगा तो वो देश का उत्थान नहीं कर पाएगा, ये मोदी जी ने कई रैलियों में कहा है। लेकिन आप जाइए